नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि जब सोमवार के दिन मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने भी निफ्टी का वीकली चार्ट है दोस्तों, और आज वीक का एंड है दोस्तों, तो वीकली चार्ट देखना जरूरी है। वीकली चार्ट को आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे निफ्टी में पिछले सप्ताह जिस तरीके की तेजी आई थी उसी तरीके का करेक्शन इस सप्ताह आता हुआ दिखा, और आप देख रहे हैं कि निफ्टी पूरी तरीके से वोलेटाइल है। और यहाँ पे निफ्टी में दोस्तों आप देखें तो 23,000 का लेवल टच करने के बाद आप देख रहे हैं कि 22,500 के आसपास यहाँ पे निफ्टी में जो दूसरी ग्रीन कलर की लाइन है यहाँ पे सपोर्ट है, और वहीं से निफ्टी में कुछ हल्का फुल्का रिवर्सल आता हुआ दिखा। तो ओवरऑल निफ्टी का अभी तक स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे लाइन चार्ट में एक बार कन्वर्ट कर लें तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी में अभी तक लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं और निफ्टी का चार्ट मजबूत है। हालांकि देखें तो ये इलेक्शन की वजह से आप देख रहे हैं कि निफ्टी में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखें अगर निफ्टी का तो ट्रेंड बिल्कुल मजबूत है अभी तक। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये है कि अगर इलेक्शन जो बाजार चाह रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, और अगर उसी के मुताबिक सरकार बनती है और सरकार अगर बनती है तो आप देखें कि बाजार दोबारा से एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ओवरऑल ट्रेंड देखें अभी तो निफ्टी का पॉजिटिव है। और आइए दोस्तों, इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो देखिए है निफ्टी का चार्ट, और आप देख रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट के बाद आज देखें तो बिल्कुल ही एक रेंज बाउंड ट्रेंड रहा निफ्टी का। और यहाँ पे निफ्टी में देखें दोस्तों तो ये जो 22,440 के आसपास सपोर्ट है और इसी के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। देखिए, अब सोमवार के दिन हो सकता है कि निफ्टी आपको फिर दोबारा से नीचे की ओर आता हुआ दिखे, और नीचे की ओर आएगा तो 22,440 के आसपास सपोर्ट है। अगर एक बार 30 मिनट के चार्ट पे ये लेवल ब्रेक होगा तो नीचे की ओर आपको हो सकता है कि निफ्टी कुछ फिसलता हुआ दिखे, फिर निफ्टी आपको 22,350 के आसपास सपोर्ट है। और अगर दोस्तों ऊपर की ओर दोबारा से मूव करेगा तो फिर दोबारा से आपको 22,650 के आसपास पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर आप जानते हैं कि 22,750 के आसपास ये जो दूसरा ग्रीन कलर की लाइन है ये अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। मैं इसको रेड कलर में कर देता हूं, तो ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो अब देखिए बाजार एक अपनी दिशा तब पकड़ेगा जब ये इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे और बाजार को ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी, आने क्या होने वाला है। तब आप देखें कि बाजार अपनी दिशा एक पकड़ लेगा। तो अभी देखें तो निफ्टी वोलेटाइल है, ये आप देख ही रहे हैं। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट मुझे बहुत ही आकर्षक लगता है क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी बस इंतजार कर रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, कितनी सीटें आएंगी। और अगर ऐसा होता है, बाजार के मुताबिक सरकार बनती है, तो आप देखें कि बैंक निफ्टी इस बार आपको बड़ी तेजी दिखाता हुआ हो सकता है कि दिखे। अब देखिए बैंक निफ्टी एकदम रेजिस्टेंस के आसपास ही जाके बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी 49,000 का लेवल पार करेगा तो फिर अगला बड़ा मोमेंटम आप देख सकते हैं कि 49,300 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा। तो अगर मान लीजिए सोमवार के दिन ये 49,000 का लेवल पार होगा तो 49,300 पहला रेजिस्टेंस होगा। और नीचे की ओर देखें तो यहाँ पे 48,500 के आसपास ये जो पहली ग्रीन कलर की लाइन है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखें 48,500 के आसपास सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे। तो ये बड़ा ही अहम सपोर्ट है, और ये लेवल जल्दी से आपको भंग होता हुआ हो सकता है कि न दिखे सोमवार के दिन। तो अब पैनी नज़र रखिए ये जो 49,000 की रेजिस्टेंस है, अगर 30 मिनट के चार्ट पे ये लाइन जैसे ब्रेक होगी तो आप देखें कि अगला जो मेजर पड़ाव होगा बैंक निफ्टी के लिए ऊपर इंट्राडे चार्ट पे 49,300 के आसपास अगला रेजिस्टेंस होगा। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अभी बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मजबूत है निफ्टी से। तो दोस्तों, ये था बैंक निफ्टी। आइए एक बार इंडिया बिक्स को देखते हैं। और इंडिया बिक्स अब देख रहे हैं कि तेजी के जो तेजी चल रही है उसी के अपने चरम सीमा के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। और वीकली चार्ट देखेंगे और यहाँ पे इंडिया बिक्स देखें तो 24.5 के आसपास है। हो सकता है कि एक बार आपको इंडिया बिक्स हल्का फुल्का और उछाल देखने के लिए मिले और आपको 25-26 तक भी इंडिया विक्स सोमवार को चला जाए। और ऐसा होगा तो आप देखें कि बाजार में आपको कुछ हल्का फुल्का करेक्शन, कुछ हल्का फुल्का वोलेटाइल बाजार दिख सकता है। इसके बाद जैसे चुनावी रिजल्ट के बाद आप देखें कि बाजार फिर दोबारा से अपनी दिशा पकड़ लेगा।
तो दोस्तों ये है विक्स का चार्ट। जब विक्स में कमजोरी यहाँ पे कमजोरी आएगी और विक्स 20 के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि बाजार में आपको दोबारा से तेजी लौटती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल ये है विक्स का चार्ट दोस्तों, जहाँ पर कि हमने ये 3 लाइनें डाली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, इसलिए आपको विक्स को भी बहुत क्लोज़ली वॉच करना चाहिए। तो ये हो गई विक्स की बात दोस्तों। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी अभी देखें तो 2 सप्ताह से तेज़ी नहीं दिखा रहा है और ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100। यहाँ पर भी देखें तो एक रेंज बाउंड ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे 17,100 के आसपास रेजिस्टेंस है। एक बार 17,100 के ऊपर निकल जाएगा ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, तो आप देखें कि दोबारा से इसमें आपको एक बड़ी तेज़ी दिखाने की क्षमता आ जाएगी। फिलहाल अभी देखें तो यहाँ पे एक 2 सप्ताह से करेक्शन के माहौल में चल रहा है ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, इसीलिए आप देख रहे हैं कि बाजार में उतनी तेज़ी नहीं बन रही है। जिस तरीके की तेज़ी लोग हमेशा देखते आए हैं काफ़ी समय से, तो इस तरीके की तेज़ी नहीं है। फिलहाल अभी देखें तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का ट्रेंड और यहाँ पर भी देखें तो कुछ हल्का-फुल्का आपको रुकावट दिख रही है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ये जो रेड कलर की लाइन है, ये अब सपोर्ट की भूमिका में नजर आएगा और आप देख रहे हैं कि अगर गिरावट आएगी नीचे के बल पे तो 16,300 के आसपास आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो ये है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। आइए दोस्तों एक बार गोल्ड के चार्ट को देखेंगे, क्योंकि गोल्ड में अगर आप देखें ध्यान से तो यह गोल्ड फ्यूचर का चार्ट एमसीएक्स पे और यहाँ पे सॉरी ये जी हाँ, ये गोल्ड का चार्ट है और गोल्ड देख रहे हैं कि 72,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में अभी भी जो गोल्ड का चार्ट है, आप देख रहे हैं कि गोल्ड में तेज़ी अभी भी बनी हुई है और गोल्ड की तेज़ी आप देख रहे हैं कि इक्विटी में भी तेज़ी चल रही है, गोल्ड की तेज़ी चल रही है और हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से आपको और भी बड़ा मोमेंटम दिखाए, इसलिए गोल्ड के चार्ट को मैंने देखा। गोल्ड में अभी तक कोई बड़ी कमजोरी आती हुई नहीं दिखी। डॉलर के चार्ट को देखते हैं दोस्तों। तो यह है डॉलर का चार्ट और आप देख रहे हैं कि डॉलर में फिर दोबारा से कुछ उछाल आता हुआ दिखा और डॉलर यहाँ पे 83.40 के ऊपर निकल गया है। तो डॉलर में यहाँ पे कुछ उछाल आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि डॉलर को भी अब कुछ भय लग रहा है बाजार से। तो डॉलर अगर 83.5 के ऊपर निकलता है तो आप देखेंगे कि इसका भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट इक्विटी बाजार में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो 83.40 के आसपास चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं है। तो ये था दोस्तों डॉलर का चार्ट। आइए अब एक बार यूएस मार्केट को देखते हैं और ग्लोबल मार्केट को अगर देखें तो डाउ जोन्स के चार्ट को पहले देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे डाउ जोन्स के चार्ट पर भी एक बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है और डाउ जोन्स के चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न का निर्माण हो रहा है और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में आपको यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न का निर्माण और ये जो पैटर्न है, इसको अगर आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखें कि इसका जो नेकलाइन है यहाँ पे 37,000 यानी कि 38,000 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट बनेगा और अगर एक बार ये नेकलाइन भंग होगी तो आप देखें कि डाउ जोन्स में फिर आपको एक गिरावट आती हुई दिख सकती है, जो कि अगला जो सपोर्ट होगा वो 36,500 के आसपास है। तो डाउ जोन्स भी यहाँ पे देखें तो ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट चल रही है 2 सप्ताह से। तो यहाँ पर भी वोलेटिलिटी बनी हुई है। नैस्डैक के चार्ट को देखते हैं दोस्तों, तो नैस्डैक में भी कमजोरी आती हुई दिख रही है और यह नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स, यहाँ पर भी देखें तो इस सप्ताह एक बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्लोबल मार्केट भी अब कमज़ोर हो रहे हैं और इंडियन मार्केट तो आप देख रहे हैं कि चुनाव माहौल की वजह से कमज़ोर हो रहे हैं। तो अब 4 तारीख के बाद ही दोस्तों आप देखें कि बाज़ार अपनी दिशा पकड़ेगा। तो ये था दोस्तों आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।